Good morning student, I am your Hindi teacher from Smart Indian Model School। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे रस के विषय में। रस क्या होते हैं ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। आज हम पढ़ेंगे रस के प्रकार। तो बच्चों, सबसे पहला रस है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। जब यह रति नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तो श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। इसके अंतर्गत नायक नायिका अथवा पति पत्नी के प्रेम का वर्णन होता है। इसमें पर पुरुष या पर नारी के प्रेम का वर्णन निषेध होता है। मीन्स कि यहाँ नायक नायिका या पति पत्नी के प्रेम की बात की जाती है, तो वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार का मतलब होता है प्रेम, इसीलिए इसका स्थायी भाव है रति। अब हम पढ़ेंगे इसके भेद। बच्चों, श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। इसके उपकरण पढ़ लेते हैं। स्थायी भाव है इसका रति, चाहे वो संयोग श्रृंगार हो चाहे वो वियोग श्रृंगार हो। उद्दीपन विभाव क्या है? आलंबन का सौंदर्य, वेशभूषा, प्रकृति, सौंदर्य, रमणीय स्थल, चांदनी इत्यादि। अनुभाव क्या है इसके? अवलोकन, स्पर्श, कटाक्ष, आलिंगन आदि। उसके बाद में बच्चों संचारी भाव जान लेते हैं। हर्ष, जड़ता, निर्वेद, अभिलाषा, आशा, स्मृति, आवेग इत्यादि हैं। संयोग श्रृंगार क्या होता है? जहाँ नायक और नायिका के संयोग काल के रति का वर्णन होता है, वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। जहाँ पर नायक नायिका के मिलन की बात की जा रही होती है, वहाँ पर संयोग श्रृंगार होता है। जैसा कि इसके नाम से ही हमको समझ में आ रहा है, संयोग, किसी चीज़ का मिलना। अब यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी रुकाए, सो करे वोनु हंसे, देन कहे नटी जाए। यहाँ पर गोपियों ने भगवान कृष्ण की बांसुरी को छिपा दिया है और वो उनसे क्या कर रही हैं? खेलियाँ खेल रही हैं उनके साथ। जब वो अपनी बांसुरी मांगते हैं तो वो क्या करती हैं कि उनको बार बार देने से मना करती हैं और उनको चिढ़ाती हैं। तो यहाँ पर नायक और नायिका का प्रेम का वर्णन किया गया है, संयोग का वर्णन। यहाँ कोई जुदाई की बात नहीं की गई है, इसलिए ये संयोग श्रृंगार का उदाहरण है। बच्चों, हमें ये चीज़ ध्यान देनी होगी कि यहाँ पर जो उदाहरण में बात की जा रही है वो संयोग की है या वियोग की है। उसके बाद में अब हम पढ़ेंगे वियोग श्रृंगार। जिस रचना में नायक नायिका के वियोग काल के विरह का वर्णन हो, वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। मतलब उनके जुदा होने के, अलग होने की बात की जा रही हो। अब यहाँ पर उदाहरण देखिए। मेरे प्यारे नव जलत से कंज से नेत्र वाले, जाकर आए ना मधुबन से औना भेजा संदेशा। यहाँ पर गोपियाँ कह रही हैं कि उनके श्री कृष्ण भगवान ने कोई भी संदेशा भी नहीं भेजा है और वो एक बार गए तो वापस नहीं आए। तो बच्चों, यहाँ समझ में आ रहा है ना कि वो लोग साथ में नहीं हैं। यहाँ पर उनके वियोग की बात की जा रही है, तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार होगा। मैं रो रो के प्रिय बिरहा से बावली हो रही हूँ, जाकर मेरी सब दुख कथा शाम को तू सुना दे। यहाँ पर राधा जी, गोपियाँ जी कह रही हैं कि हम उनके वियोग में बहुत तड़प रहे हैं और ये सारी व्यथा जाकर के कोई कृष्ण भगवान को सुना दे। तो आपको उदाहरण से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ वियोग की बात की जा रही है, इसलिए ये हुआ वियोग श्रृंगार। अब दोनों का स्थायी भाव आपको याद रखना है कि रति ही होगा। रति का मतलब होता है बच्चों प्रेम। तो यहाँ पर क्योंकि प्रेम की बात की जाती है श्रृंगार रस में, इसलिए इसका जो स्थायी भाव होगा वो रति होगा। बस अब आपको ये पहचान करनी है कि संयोग कहाँ पर होगा और वियोग कहाँ पर होगा।